भूल जाए वो पुराने अराकिस की जंग, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो आपकी समझ से भी परे है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था टिमोथी चैलामेट और जेंडाया एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे? ऑस्कर के ठीक बाद लॉस एंजलिस में ड्यून 3 की जो फुटेज दिखाए गए हैं उससे पूरी दुनिया की होशो हवस उड़ गए हैं। लगभग 17 साल का लंबा टाइम जंप, पॉल एट्रेइडिस का खौफनाक सम्राट अवतार और सबसे बड़ा सरप्राइज रॉबर्ट पैटिंसन की एंट्री एक ऐसे विलन के रूप में जो अपना रूप किसी भी रूप में बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम ड्यून 3 के टीजर की हर उस बारीकी को डिकोड करेंगे जिससे आप अभी भी अनजान हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 17 साल के लीप की। डायरेक्टर डेनिस ने यह कंफर्म कर दिया है कि फिल्म ड्यून मसीहा पे आधारित है और पॉल वो मासूम लड़का नहीं रहा जो रेगिस्तान में अपना रास्ता ढूंढ रहा था, बल्कि अब वो पूरे ब्रह्मांड का एम्परर बन चुका है। लेकिन याद है दूसरे पार्ट का वो अंत चाहनी उसे छोड़कर चले गई थी। टीजर की शुरुआत में ही वो दोनों अपने बेटे गनेमा और लेटो के नाम डिस्कस करते नजर आते हैं, जो कि एक बड़ा बहुत ही फोरशैडोइंग लगता है। लेकिन 17 साल की रिलेशनशिप के बाद में उनके बीच में प्यार नहीं बल्कि नफरत और मजबूरी बची थी। पॉल अब अपनी बढ़ती हुई शक्ति के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। उसकी आंखों के पास वाला लाल निशान अब इस बात का सबूत है कि भविष्य देखना अब उसके लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप बन चुका है। अब बात करते हैं इस टीजर में उस चेहरे की जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, रॉबर्ट पैटिंसन की। वो इस मूवी में स्काईटेल का किरदार निभा रहा है। उनका लुक एकदम बर्फ जैसा ठंडा, सफेद बाल और आंखें ऐसी कि आपकी रूह कांप जाए। स्काईटेल एक ऐसा विलेन है जो किसी का भी रूप ले सकता है। सोचिए, आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त आपका दुश्मन हो सकता है। रॉबर्ट ने खुद कहा था कि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें भी इस मास्टर क्लास का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। उनका विलेन अवतार इस बार हारकोनी से भी ज्यादा शातिर और भी खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि वो तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से वार करता है। इस मूवी से रिलेटेड ज्यादातर फैन थ्योरी सच हो गई है। जैसन मोमोआ यानी कि डंकन येडाओ वापस आ रहे हैं। भले वो पहले पार्ट में मर गए थे, लेकिन ड्यून 3 में उनकी वापसी पॉल की जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगी। दरअसल ये डंकन है उनका एक क्लोन है, उसका नाम हयात है। अनाया टेलर अब आलिया एट्रेइडिस के रूप में पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अनाया ने बताया कि आलिया के पास में अपने करोड़ों पूर्वजों की यादें हैं जो उसे पागलपन की हद से भी आगे ले जाती है। वो अपने भाई पॉल के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद की हद पार कर सकती है। अब बात करते हैं फिल्म के विजुअल्स की। इस बार कैमरा संभाला है ऑस्कर विनर लुइस सैंडग्रीन ने। फिल्म का सबसे बड़ा हिस्सा असली आईमैक्स पे शूट किया गया है। डेनिस से इससे रिलेटेड और एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने रेगिस्तान के हिस्सों को डिजिटली रखा है ताकि वो ब्रुटलिटी और गर्मी महसूस कर सके। ग्रहों की शूटिंग फिल्म पर ही शूट की गई है। संगीत के लिए संगीत के जादूगर हांस जिमर फिर से वापस आ चुके हैं, तो तैयार है ऐसे बैकग्राउंड स्कोर के लिए जो सालों तक आपके कानों में गूंजता रहेगा। टीजर में अराकिस पे बारिश का गिरना दिखाता है कि पॉल ने कुदरत को ही बदल दिया है, लेकिन क्या वो खुद को बचा पाएगा? हाल में फिल्म की एडिटिंग खत्म हो चुकी है और उसके पोस्ट प्रोडक्शन का यानी कि वीएफएक्स का काम जोरों शोरों से चल रहा है। डेनिस भी सीधे एडिटिंग रूम से इस इवेंट में आ चुके थे, क्योंकि ऑफिशियल रिलीज डेट 18 दिसंबर 2026 बताई जा रही है। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि असली आईमैक्स एक्सपीरियंस होने जा रही है, जिसे बड़े पर्दे पे देखना असली में बड़ा अनुभव होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप रॉबर्ट पैटिंसन को इस नए अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड है? और क्या आपको लगता है डंकन येलाओ की वापसी पॉल को बचाएगी या उसे ले डूबेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो में और एक ऐसे टीजर के ब्रेकडाउन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।